क्या बोलेंगे? कुशाग्रता। क्या ये भाववाचक संज्ञा है? जी हाँ, कुशाग्र विशेषण से बनी है। देखो, कुशाग्र लड़का, तेज लड़का, होशियार लड़का, तो कुशाग्र विशेषण से बनती है कुशाग्रता। और प्रेम तो है ही, तो प्रयुक्त में एक से अधिक होंगे, यानी एक से अधिक उत्तर होंगे। प्रेम भी और कुशाग्रता दोनों को ही हम प्लेट में नहीं परोस सकते। ठीक है जी, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। लघुता, आलस्य, पर्वत और सजावट। सजावट क्या भाववाचक संज्ञा है? जी भैया है। लघुता है? जी भैया। आलस्य है? हाँ जी, आलसी विशेषण है लेकिन आलस्य भाववाचक संज्ञा है। पर्वत के जैसे और पर्वत, मुझे बताओ पर्वत में कौन सी संज्ञा? भैया जी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। कभी गलत नहीं करके आऊंगा भैया, कभी नहीं। आगे आ जाओ। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। ठीक है, तो पूछ रहा रेखांकित शब्द में, क्षेत्र है रेखांकित शब्द, तो क्षेत्र के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? क्षेत्र की। देखें भैया, देख लेना, गलत उत्तर ना दे दो। भैया मैं देख रहा हूँ बहुत सारे छात्र, क्षेत्र तो कोई शब्द होता नहीं। क्षत्रिय के जैसे और क्षत्रिय होते हैं, ये तो जातिवाचक है। तो ए और बी की तो बात ही खत्म हो गई। भाई क्षत्रिय के जैसे और क्षत्रिय, ब्राह्मण के जैसे और ब्राह्मण, वैश्य के जैसे और वैश्य, शूद्र के जैसे और शूद्र। तो क्षेत्रीय चुल्लू क्या जी? क्षेत्रीय चुल्लू। भाई अभी तो बताया, क्षेत्रीय के आगे कुछ लगा दोगे या नहीं? क्षेत्रीय आदमी है जी ये। भैया ये क्षेत्रीय कार्यालय है, देखा नहीं हर जगह लिखा रहता क्षेत्रीय कार्यालय। तो ये क्षेत्रीय तो विशेषण है भाई, आदमी की विशेषता बता रहा, हमारे क्षेत्र का आदमी। कार्यालय कैसा है? क्षेत्रीय है। तो सी तो क्या है? सी तो भाई विशेषण है। हमको तो संज्ञा ढूंढना था, संज्ञा ढूंढना था, तो संज्ञा शब्द क्षेत्रीयता होगा। सी तो क्या था, समझ गए ना? बताया भाई, सामने आदमी को रख लो, सामने आदमी को रख लो, गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक शब्दों में त्रुटि है? एसएससी जीडी आपका पिछले वाले में पूछा गया भाई 2023 में। विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। ममत्व किससे बने होने चाहिए? पहली शर्त तो यह है कि विशेषण से बने हो। देखो ममत्व बनता है ममता से, ममता से बनता है, तो ये तो विशेषण से बना ही नहीं है, इसकी तो बात ही खत्म कर दो, क्योंकि ममता भाववाचक संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा से बना। ये देखना अपनापन किससे बना? अभी तो बताया अपना से, तो अपना तो सर्वनाम है। हमको तो ढूंढने हैं जो विशेषण से बने, तो इनकी तो बात ही नहीं करते। ये अव्यय से बना है, इनकी तो बात ही नहीं करते। बात करेंगे, यहां देखो, लड़का से बना, लड़का क्या है? लड़का तो एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़का तो एक जातिवाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं बना विशेषण से। तो लड़कपन वैसे ठीक बना है, मित्र से मित्रता ठीक बना है, बुढ़ापा, लेकिन भाई ये बना है सिर्फ विशेषण से, तो ना ये विशेषण से बना ना ये बना, क्योंकि ये मित्र से बना, और मित्र भी कैसी? जातिवाचक संज्ञा। जो गलत है वो पूछे हैं, त्रुटि पूछी है भाई। त्रुटि किसको बोलते हैं? गलती किसमें है? गलती विकल्प सी में है। और डी बता रहे बहुत सारे बच्चे। चतुरा कोई शब्द होता भाई, भाववाचक शब्द में त्रुटि बतानी है। चतुर एक विशेषण है, चतुर आदमी, चतुर विशेषण है, चतुर से क्या बनेगा? चतुराई बनेगा, चतुराई। मीठा से बताओ क्या बनेगा भैया? मीठा से क्या बनेगा? मिठास बनता है, मिठास, मिठास। और भाई दुर्बल से क्या बनता है? दुर्बल एक विशेषण, दुर्बल व्यक्ति। मीठा आदमी बोल देंगे क्या? मीठा फल तो बोल सकते हो, आदमी नहीं बोलोगे भाई। तो क्या बोलोगे? दुर्बल से बनेगा दुर्बलता। तो गलती किसमें थी? त्रुटि थी इसमें। गलत शब्द लिख रहा है इसमें, तो ठीक है, गर्मी सर्दी नरमी एकदम ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मीठा, मीठा से दो बातें आएंगी। मिठाई में कौन सी संज्ञा बताना? मिठास में तो आपने जान ली कि भाववाचक संज्ञा है। और मीठा क्या है? देखो मीठा तो विशेषण है और मिठास भाववाचक संज्ञा है, ये हमने जान लिया। ये क्या है? ये भाववाचक है, क्योंकि मिठास को आप प्लेट में नहीं परोस सकते। मिठाई क्या है? मिठाई के जैसी और मिठाई। अरे भैया काले रसगुल्ले के जैसे और रसगुल्ले नहीं होते क्या? बर्फी के जैसी और बर्फी नहीं होती क्या? जी भैया होती है। आगे आ जाओ भाई। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद बड़ी बात है। पहले मुझे बताओ सर्वनाम के भेद होते कितने हैं? मैं नाम भूल गया भाई, कितने होते हैं? आप कहोगे भैया सर्वनाम के भेद होते हैं 6। गुणवाचक तो विशेषण का भेद है।
विशेषण का। प्रश्नवाचक होता है हाँ जी संबंधवाचक, निजवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, छठा आप बताना, एक होता अनिश्चयवाचक, छठा आप बता दो भाई कौन सा होगा, छठा आप बता दो भाई कौन सा होगा। क्या बोलोगे? ये निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, एक आपको बताना। सारे बच्चों का कमेंट देखना चाहूंगा भाई। क्या हो गया, कमेंट सेक्शन भगा दिया बच्चों का? अच्छा जी, अब गड़बड़ रहे, कमेंट ही नहीं दिखेंगे। अरे भाई तुमने यूट्यूब का सर्वर हैंग कर दिया यार, क्या कर क्या मानोगे तुम भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? पुरुषवाचक, क्या बोलोगे? पुरुषवाचक। ऐसा तो यूट्यूब वाले भाग जाएंगे, कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी, कहेंगे ये बच्चे आते हैं 6 बजे सर्वर हैंग कर देते हैं ये। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? आ गए भाई कमेंट, बहुत बढ़िया। बीच बीच में हैंग हो जाएंगे कमेंट बस, ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, देखो भेद पूछे तो 6, भेद पूछे तो 6, और पूछे कितने सर्वनाम है तो उत्तर आएगा भाई 11। क्या बोलोगे? 11। कौन कौन से होते हैं बताओ? 11। मैं और तू, मैं और तू ये पुरुषवाचक हैं। ये कौन से होते हैं? ये पुरुषवाचक होते हैं, मैं और तू। ऐसे ही लिए जाते हैं जो और सो, जो और सो ये कौन से होते हैं? ये संबंधवाचक होते हैं। जो सो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। यह वह कौन से सर्वनाम होते हैं? ये निश्चयवाचक होते हैं, निश्चयवाचक। क्या बोलोगे? निश्चयवाचक होते हैं, निश्चयवाचक। आप कैसा होता है? आप खुद, ये होता है निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक होता है। कौन और क्या क्या होते हैं? कौन और क्या होते हैं आपके? जब प्रश्नवाचक। दरवाजे पर कौन है?